नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 क्षितिज का पाठ संगतकार, इसका मैं एमसीक्यू पढ़ाने जा रही हूँ। इनके कवि मंगलेश डबराल जी हैं। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 9, क्लास 10 कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन, इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर और सारे चैप्टर के मैं एमसीक्यू भी बना चुकी हूँ। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग संगतकार पाठ का एमसीक्यू जानेंगे। इसमें कुछ पैराग्राफ दिया गया है संगतकार का। आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो उसका पैराग्राफ दिया गया है, और पैराग्राफ के अंदर से देखिए कितने एमसीक्यू पूछे जाएंगे, और उसके बाद भी बहुत सारे एमसीक्यू हैं। इसमें है कि मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है, या उसका शिष्य, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल जानों के जंगल में खो चुका होता है, यह अपने ही सरगम को लांघकर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। तब संगतकार ही अस्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तो संगतकार बच्चों पाठ आप लोग पढ़े होंगे। संगतकार का मतलब होता है साथ देने वाला। तो आप लोग देखते होंगे कि कोई अगर गायक जब गाना गाता है तो उसके पीछे पीछे भी कोई साथ देने वाला होता है, तो उसी को संगतकार कहते हैं। क्या होता है, जब गायक कोई गाना गाने लगता है तो जब ऊंची अंतरा में चला जाता है तो कभी कभी ऐसा सुर में चला जाता है कि नीचे आने का उनको बीच में आभास ही नहीं होता है कि किस तरह से हम आगे और पीछे का भाव को मिलाएंगे। तो संगतकार ही उसको साथ देता रहता है और उसको किस तरह से प्रोत्साहित करते रहता है। तो संगतकार के ऊपर यह पाठ दिया गया है, उसी का एमसीक्यू है। तो इसमें पहला प्रश्न है, मुख्य गायक की आवाज कैसी होती है? क बहुत कमजोर, ख रौबीली, ग चट्टान जैसी भारी, घ डरावनी। तो मुख्य गायक की आवाज कैसी होती है? उत्तर है ग चट्टान के जैसी भारी होती है। और दूसरा प्रश्न है, मुख्य गायक के भारी स्वर का साथ देती आवाज किसकी होती है? क संगतकार की, ख संगीतकार की, और ग गीतकार की, घ तबला वादक की। तो मुख्य गायक के भारी स्वर का साथ देती आवाज किसकी होती है? उत्तर है ख संगतकार की होती है। और तीसरा प्रश्न है, कवि ने इन पंक्तियों में किसके महत्व को बताया है? क साज समान के, ख मुख्य गायक के, ग अच्छे वाद्य यंत्रों के, घ संगतकार के। तो कवि ने इन पंक्तियों में किसके महत्व को बताया है? उत्तर है घ संगतकार के महत्व को कवि ने इस पाठ में बताया है। चौथा है प्रश्न कि मुख्य गायक के अनहद में पहुंचने पर संगतकार क्या करता है? उत्तर है घ संगतकार ही अस्थाई को संभालते रहता है। पांचवा प्रश्न है, संगतकार मुख्य गायक को क्या याद दिलाता है? क संगतकार मुख्य गायक को उन दिनों की याद दिलाता है जब वह नौसिखिया था। ख संगतकार मुख्य गायक को उसका बचपन याद दिलाता है। ग संगतकार मुख्य गायक को गीत के बोल याद दिलाता है। घ संगतकार उसको उसकी जवानी याद दिलाता है। तो संगतकार मुख्य गायक को क्या याद दिलाता है? इसका उत्तर है क संगतकार मुख्य गायक को उन दिनों की याद दिलाता है जब वह नौसिखिया था। यानी जब कोई गायक नौसिखिया होता है तो किस तरह से धीरे धीरे कोई गाने को सीखता है, तो संगतकार उसको याद दिलाता है कि घबराओ मत, नौसिखिया के जैसे जिस तरह से सीखते थे उसी तरह कभी कभी जीवन में गाते समय भटकाव आ जाता है, तो उसे संभाले रखो, अपने अंतरा को संभाले रखो। तो बच्चों ये पांचवा प्रश्न का उत्तर यही है, क होगा। आगे भी प्रश्न है, मंगलेश डबराल का जन्म कब और कहाँ हुआ था?
क सन 1948 में उत्तरांचल के टिहरी गढ़वाल जिले के काफलवानी गांव में हुआ था। मंगरेश डबराल जी का जन्म आपको याद रखना होगा कहाँ हुआ था, 1948 ईस्वी में उत्तरांचल के टिहरी गढ़वाल जिले के काफलवानी गांव में हुआ था। और दूसरा प्रश्न है, मंगलेश डबराल किस रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं? क अध्यापक के रूप में, ख वकील के रूप में, ग पत्रकार के रूप में, घ एक व्यवसायी के रूप में। तो मंगलेश डबराल किस रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं? उत्तर है ग पत्रकार के रूप में। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मंगलेश डबराल जी की नहीं है? क पहाड़ पर लालटेन, ख नाश और निर्वाण, ग रास्ता घर का रास्ता, घ हम जो देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना मंगलेश डबराल जी की नहीं है? उत्तर होगा ख नाश और निर्वाण। चौथा प्रश्न है, मुख्य गायक के गायन की क्या विशेषता होती है? क उसका गायन कोयल के समान मधुर होता है, ख वह अपने गायन से सबको मधुर कर देता है, ग उसका स्वर आत्मविश्वास से भरा हुआ चट्टान के समान भारी होता है, घ उसका गायन सभी को प्रिय लगता है। तो मुख्य गायक के गायन की क्या विशेषता होती है? उत्तर है ग उसका स्वर आत्मविश्वास से भरा हुआ चट्टान के समान भारी होता है। पांचवा प्रश्न है, मुख्य गायक के साथ स्वर कौन साधता है? क उसका छोटा भाई, ख उसका शिष्य, ग दूर से चलकर आया कोई रिश्तेदार, घ उपर्युक्त में से कोई भी हो सकता है। तो मुख्य गायक के साथ स्वर कौन साधता है? तो इसका उत्तर होगा उपर्युक्त में से कोई भी हो सकता है, या तो उसका छोटा भाई हो सकता है, या उसका शिष्य हो सकता है, या कोई दूर का रिश्तेदार हो सकता है। तो कोई भी साथ देने वाला होता है। तो घ उत्तर सही होगा। छठा प्रश्न है, संगीतकार की भूमिका क्या होती है? क मुख्य गायक के साथ स्वर मिलाकर उसके स्वर को बल प्रदान करना, ख मुख्य गायक की सेवा करना, ग मुख्य गायक की अनुपस्थिति में गायन का शमा बांध देना, घ ढोलक हारमोनियम आदि वाद्य यंत्रों को उठाकर चलना। तो संगीतकार की भूमिका क्या होती है? इसका उत्तर है क मुख्य गायक के साथ स्वर मिलाकर उसके स्वर को बल प्रदान करता है। सातवां प्रश्न है, संगीतकार की आवाज मधुर होते हुए भी कमजोर और कांपती हुई क्यों होती है? क उसके मन में डर होता है, ख वह गायक के सामने शर्माता है, ग वह अपने आप को हीन समझता है, घ उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो संगीतकार की आवाज मधुर होते हुए भी कमजोर और कांपती हुई क्यों होती है? उत्तर है ग वह अपने आप को हीन समझता है। और आठवां प्रश्न है, जटिल तानों के जंगल में पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। क यमक, ख श्लेष, ग उत्प्रेक्षा, घ रूपक। तो जटिल तानों के जंगल में पंक्ति में निहित अलंकार कौन सा अलंकार है? घ है उत्तर, रूपक अलंकार है। 9 नंबर प्रश्न है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, इस पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। क रूपक, ख उत्प्रेक्षा, ग विरोधाभास, घ उपमा। तो जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्तर है ख उत्प्रेक्षा अलंकार है। 10 नंबर प्रश्न है, मुख्य गायक कहाँ खो जाता है? क जंगल में, ख अनहद में, ग संगीत सभा में, घ अपने बचपन में। तो मुख्य गायक कहाँ खो जाता है? उत्तर है ख अनहद में। और 11 नंबर प्रश्न है, संगीतकार ने मुख्य गायक के किस रूप को याद दिलाया है? क बचपन में जब वह नौसिखिया था, ख अनगर रूप को, ग परिपक्व रूप को, घ इनमें से कोई नहीं। तो बचपन में वह संगीतकार ने मुख्य गायक के किस रूप को याद दिलाया है? उत्तर है क बचपन में जब वह नौसिखिया था। 12 नंबर प्रश्न है, सरगम को लांघने से कवि का क्या अभिप्राय है? क संगीत की गहराइयों में उतर जाना, ख संगीत को छोड़कर किसी अन्य ओर ध्यान देना, ग मूल स्वर को भूलकर अंतरे की जटिल तानों में खो जाना, घ उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो सरगम को लांघने से कवि का क्या अभिप्राय है? उत्तर है ग मूल स्वर को भूलकर अंतरे की जटिल तानों में खो जाना। 13 नंबर प्रश्न है, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। मानवीकरण अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार,
रूपक अलंकार, श्लेषांक अलंकार। तो प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्तर है क, मानवीकरण अलंकार है। 14 नंबर प्रश्न है, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। क उत्प्रेक्षा, ख अनुप्रास, ग श्लेष, घ रूपक। तो आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्तर है घ, रूपक अलंकार है। 15 नंबर प्रश्न है, संगतकार किस विकट परिस्थितियों में मुख्य गायक का साथ देता है? क जब मुख्य गायक का गला बैठने लगता है, ख जब गीत गाने की प्रेरणा समाप्त होने लगती है और उत्साह मंद पड़ने लगता है, ग जब उसकी आवाज से गंभीरता समाप्त होकर लय राख की तरह ठंडी होने लगती है, घ उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। तो संगतकार किन विकट परिस्थितियों में मुख्य गायक का साथ देता है? तो घ उत्तर होगा उपर्युक्त सभी कथन, यानी क ख ग में जो बातें कही गई है वे सारे सत्य हैं। तो घ उत्तर सही होगा। 16 नंबर प्रश्न है, मुख्य गायक को क्या समझाने के लिए संगतकार उसका साथ देता है? इसका उत्तर है क है वह बताना चाहता है कि वह अकेला नहीं है, गाए हुए राग को पुनः भी गाया जा सकता है। घ वह उसको ढांढस बंधाता है। घ उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। 17 नंबर प्रश्न है, तार सप्तक का क्या अर्थ होता है? क सरगम को माध्यम स्वर में गाना, ख सरगम को निम्न स्वर में गाना, ग सरगम को सम स्वर में गाना, घ सरगम को ऊंचे स्वर में गाना। तो तार सप्तक का क्या अर्थ है? उत्तर है घ, सरगम को ऊंचे स्वर में गाना। 18 नंबर प्रश्न है, मुख्य गायक को ढांढस कौन बंधाता है? क श्रोतागण, ख आयोजक, ग संगतकार, घ संगीतकार। तो मुख्य गायक को ढांढस कौन बंधाता है? उत्तर है ग, संगतकार। 19 नंबर प्रश्न है, संगतकार के स्वर में हिचक क्यों सुनाई देती है? क वह मुख्य गायक का मान रखने के लिए ऐसा करता है, ख वह ऊंचे स्वर में गा नहीं सकता, ग उसका काम केवल साथ देना होता है, घ उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो संगतकार के स्वर में हिचक क्यों सुनाई देती है? उत्तर है क, वह मुख्य गायक का मान रखने के लिए ऐसा करता है। 20 नंबर प्रश्न है, संगतकार द्वारा जानबूझकर स्वर को ऊंचा न उठाए जाने को क्या समझना चाहिए? उत्तर है ख, संगतकार की इंसानियत समझनी चाहिए। तो इसमें बच्चों 20 प्रश्न थे, 20 प्रश्न के मैं उत्तर में टिक लगा दी हूँ। और देखिए 20 प्रश्न के उत्तर नीचे भी दिए गए हैं, अगर चाहें तो आप देख सकते हैं। और बच्चों इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।